हे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। चलो आज हम पढ़ेंगे इक्की दुक्की। दो बहनें थी, एक गांव में दो बहनें थी, उनका नाम था इक्की दुक्की। चलो स्टार्ट करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था इक्के सवाली और दूसरी का नाम था दोने केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इक्कीस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसको इक्की बुलाते थे। दोनेस किस्सवाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसको दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। बाबा उसको सोचने की फुर्सत ही कहाँ है, काम में जो उलझे रहते हैं। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हें ये मदद याद रखूँगी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले की बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोंपड़ी तक पहुँच गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ। आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ, आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले बहुत अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के एक तो जैसे पंख ही निकल आए हैं। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। पर घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए।
रोते रोते दुखी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय के सिंग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुखी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुखी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी से रहने लगी। तो चलो बच्चों, इसमें आपको क्या समझ आया कि जो अच्छा इंसान होता है और सबकी हेल्प करता है, मतलब सबकी मदद करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और जो घमंड करता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। चलो बाय।